ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सत्यम नमः नमः भद्राय प्रकृताय नीता प्रणता समताम ओंकार बिंदु सुयुक्तम नित्य ध्यान्ति योगिना कामदम मोक्षदम चे ओंकाराय नमो नमः। सदा भवानी दायिने सन्मुख रहे गणेश पंचदेव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु भगवान श्री महेश। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्वमंगलाय तनोहरि। शांताकारं भुजक्षयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम। तो आज फिर मेरे प्रोग्राम में, ज्योतिष के इस प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत 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 स्वागत है, अभिनंदन है। तो प्रभु की कृपा से ये जो प्रोग्राम था मैंने पिछले शनिवार को आरंभ किया था, तो एक हफ्ता आज जो है वो हो गया है और आपका बड़ा सहयोग जो है मुझे प्राप्त हो रहा है। बड़े लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है जी। इस प्रोग्राम का बनाने का मकसद ये था कि आप लोग घर से ही अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें। ऐसे तो आप आते हैं, हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं कुंडली दिखाने के लिए, दुनिया आती है, लेकिन आप घर बैठ करके इस सेवा का आपको फायदा उठाना चाहिए। ठीक है। इस सेवा में ना कोई किसी प्रकार के धन आपसे लिया जाता है, ना कोई आपसे पैसा लिया जाता है। ठीक है। घर यहाँ ये आपको ऑनलाइन आपको ये सेवा दी जाती है। ठीक है। तो कोशिश ये करें। अच्छा, इसमें आप पहले मैं थोड़ा फिर आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम पंडित वासुदेव शर्मा है और मैं गीता भवन मंदिर चबूतरा बाजार एवरेस्ट वालों के बिल्कुल सामने पंजाब नेशनल बैंक के पास जो है मेरा घर है। ठीक है। तो आप लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा जो है वो उठाना चाहिए। ठीक है। तो कई शर्म करते हैं कि हमारा नाम नहीं लेना, तो आपका नाम, आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ टाइम आप भेज दीजिए, प्लस आपकी समस्या क्या है वो आप भेज दीजिए। ठीक है। बाकी कोई मिलान आप करवाना चाहता है, राजेंद्र कुमार जी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जो है शामिल हो चुके हैं, तो राजेंद्र जी का हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म से आपकी मैं यहाँ से कुंडली, जन्म कुंडली देखूंगा, आपके उपाय बताऊंगा। आप कोई मिलान कराना चाहते हैं तो दोनों की डेट ऑफ बर्थ, लड़की और लड़के की डेट ऑफ बर्थ आप मुझे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा, किसी का बच्चा हो गया तो वो भी मेरे को ऑनलाइन पूछ सकता है कि बच्चे के ग्रह कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो आप मेरे पास गीता भवन में भी आ सकते हैं। कुंडली बनाना, देखना, किसी प्रकार की पूजा पाठ अगर आप कराना चाहते हैं तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो रोज की तरह भगवान की कृपा से आज फिर पंचांग, कल का क्या पंचांग है, कल क्या नक्षत्र है, क्या तिथि है, क्या करण है, क्या योग है, भद्रा है या नहीं है, वो मैं सारा आपको यहाँ से बताता हूँ। ठीक है। कई माताएं बहनें, उनको कास्ती कब है, पूर्णमासी कब है, रात वाली कब है, दिन वाली कब है, भद्रा कब है, भद्रा में परसोन कब है। ठीक है। तो कल 7 दिसंबर 2025 रहेगा। मार्गशीर्ष प्रविष्टे 22 रहेंगे, दिन रविवार रहेगा। तृतीया तिथि जो है शाम के 6:25 तक रहेगी। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा 4:11 तक प्रातः तक। पुनर्वसु के बाद फिर फिर उसके बाद जो है आगे पुष्य नक्षत्र की जो है शुरुआत हो जाएगी। ठीक है। योग शुक्ल योग है 8:07 तक रात्रि की कल। फिर करण जो करण है वो वणिज करण है 7:51 तक रहेगा। राहु काल, देखिए राहु काल में मैं हर बार कहता हूं कि शुभ कार्य कम से कम 1-1.5 घंटे, अगर कोई आप बड़ी डील करने जा रहे हैं, पेमेंट करने जा रहे हैं, आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि राहु काल में आपको थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का टाइम होता है राहु काल का, उसको आपने छोड़ देना चाहिए। ठीक है। अब भद्रा, देखो भद्रा का विचार शुभ कार्यों में होता है। माता बहनों ने कभी बिंदी, जैसे डेथ हो जाती तो बिंदी वगैरह लगाते हैं, तो उसका पंडितों को पूछते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो कल भद्रा 7:51 मॉर्निंग में शुरू होगी
और शाम के 6:25 तक जो है भद्रा रहेगी। ठीक है। अब अभिजीत मुहूर्त कल है, कितने बजे समय रहेगा? मैं सभी से ये विनती करूंगा अधिक से अधिक लोग जो है इस प्रोग्राम में जुड़ जाएं। तो फिर आप मुझे डेट ऑफ बर्थ अपने टाइम यहाँ पर सेंड करिए, तो मैं फिर आपकी प्रेडिक्शन आपके ग्रहों के बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो अभिजीत मुहूर्त का जो टाइम है कल 11:57 से शुरू हो जाएगा और 12:45 तक जो है अभिजीत मुहूर्त रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये तो कल का पंचांग रहा। ठीक है। अब मैं आपको वास्तु के भी कुछ टिप्स देता हूँ छोटे छोटे। ठीक है, जिससे जीवन जो है वो अच्छा रहे। ठीक है। देखिए, आज की डेट में हम कई बार बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई बड़ी डील आप करने जाते हो। ठीक है। तो आपने क्या करना है, स्वर विज्ञान होता है हमारे, आप देखते हैं हमारे जो है नाक में जब हाथ लगाओगे तो दोनों तरफ से हमारी सांस चल रही होती है। ठीक है। इसको कहा जाता है सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। तो कभी आपकी राइट साइड से, लेफ्ट साइड से आपको सांस आ रही है, कभी राइट साइड से आ रही है। तो पहली चीज आपने क्या करना है, जब आप मॉर्निंग में उठते हो बिस्तर से, पहले आपने देखनी है कि आपकी श्वास कौन सी चल रही है, राइट चल रही है या लेफ्ट चल रही है। जो श्वास आपकी चल रही होगी तो वो पैर आपने पहले जमीन में रखना है। ठीक है। एक चीज ये होगी। दूसरा, आपके बच्चे कहीं इंटरव्यू देने चाहते हैं या आप कोई बड़े बिजनेस में जा रहे हो, तो घर की जो दहलीज होती है बाहर, आपने उस समय भी ये देखना है कि आपकी श्वास कौन सी चल रही है, लेफ्ट चल रही है या राइट चल रही है। ठीक है। यानी आप किसी डील में जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, बड़े बिजनेस में कोई बात आपकी होने वाली है, तो घर से दहलीज से पैर रखने से पहले आपको ये देखना है आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है, सूर्य नाड़ी चल रही है या चंद्र नाड़ी चल रही है। तो ये आप देख सकते हैं। तो जो सांस आपको चल रहा होगा वही पैर आपने आगे रखना है। ठीक है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। अब तीसरी चीज क्या है, कभी भी जब घर से आप बड़े काम के लिए जा रहे हैं, आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो सीधी साइड कभी आपको नहीं जाना। जैसे आपको, मतलब आप समझ लीजिए कि आप घर से निकल रहे हैं और आपने सज्जी साइड को जाना है, सज्जी साइड आपकी मंजिल है, सज्जी साइड दफ्तर है, सज्जी साइड से आपको गाड़ी पकड़नी है, तो आपने घर से निकलना है, पहले लेफ्ट साइड जाना है, उसके बाद आपने राइट साइड जो है आपने जाना है। ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके कार्यों में विघ्न, बाधाएं, आपकी रुकावटें जो है वो दूर हो जाएंगी। ठीक है। तो आज किसी ने मेरे को एक मिलान भेजा है, तो वो मिलान हम देख लेते हैं कितने गुण वगैरह मिल रहे हैं। आज ही इन्होंने मुझे शाम को मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। तो आप लोग भी मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपकी प्रेडिक्शन जो है, आपकी कैलकुलेशन करके शाम को मैं यही आपको बताया करूंगा। ठीक है। तो अब मिलान कर लेते हैं पहले इनका। आप सभी लोगों से ये विनती रहेगी कि इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, ताकि अगले को भी बेनिफिट मिले। ये प्लेटफॉर्म आपकी सेवा के लिए मैंने बना रखा है। ठीक है। लड़के की डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1997 और बच्चे का टाइम शाम के 4 बजे का है। जो ये व्यक्ति प्रोग्राम देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को आप शेयर करें। अच्छा, बेटी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 12 जनवरी 2000। 12 जनवरी 2000। ठीक है जी। और इसका बेटी का जो जन्म है वो रात के 8 बजे का है, उधमपुर। अब ये देखेंगे, देखिए कितना अच्छी प्लेटफॉर्म है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ डेट और टाइम मुझे यहाँ सेंड कर दीजिए। अगर आपने अपने ग्रहों के बारे में पूछना है, बच्चों के बारे में पूछना है, कोई मिलान करना है, ठीक है, कोई बेबी बर्थ हुआ उसके बारे में आपने पूछना है, क्या नक्षत्र है, वो मैं सब बताता हूँ। तो ये मिलान मुझे आज शाम को किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया था। इन्होंने ये पूछा था कि हमारे गुण कितने मिल रहे हैं, क्या चीज़ें। तो अब देखते हैं।
तो इसमें रोहिणी नक्षत्र प्रथम चरण लड़की का है, सॉरी लड़के का है, वृक्ष राशि बनती है, ठीक है जी। लड़की का उत्तरा भाद्रपदा तृतीय चरण है, मीन राशि बनती है, ठीक है। तो अब इनके गुण देखते हैं कितने मिल रहे हैं। तो 26 गुण इसमें इनके मिल रहे हैं। राशि चतुरता दोष आता था, लेकिन नवांश मित्रता देख लेते हैं। नवांश में क्या है इनका राशियों का संबंध। नवांश में राशि स्वामी मंगल है लड़के का, और सिंह लड़की का है। तो बहुत बढ़िया है। आपका मंगल और सूरज जो है ये आपस में मित्र होते हैं। तो इसमें नवमाश मित्रता होने से राशि शत्रुता का जो है परिहार हो जाता है, ठीक है। तो इसमें 26 गुण ऐसे मिल रहे हैं, 2.5 गुण इनके मित्रता के भी जुड़ जाएंगे। 28.5 गुण का मिलान बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मांगलिक दोष का मिलान करके देखेंगे कौन मांगलिक है कौन मांगलिक नहीं है। क्या मंगल दोष है इनकी कुंडली में। तो लड़के की कुंडली में चौथे घर में शनि बैठा है, ठीक है, और लड़की को 8th हाउस में मंगल बैठा है। तो गुण भी इनके अच्छे हैं। कहते हैं कि 27 गुण के ऊपर जो है मंगल का विचार नहीं होता है। तो गुण बहुल्य बोम दोष ना विद्यते, ठीक है। तो बहुत अच्छा मिलान है ये, निश्चित रूप से ये मिलान कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ जाएं, और अपनी कोई आपकी समस्या है तो वो आप मेरे को बता सकते हो। इससे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम बता सकते हैं, क्योंकि मैं इससे मैं ऑनलाइन हूँ। तो ऑनलाइन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम आएंगी तो मैं उनका जवाब, मैं आज सुबह भी 11 बजे आया था, और उस समय भी बड़े लोग जुड़ गए थे। दोपहर में भी आ गया था, किसी ने डेट ऑफ बर्थ दी थी। तो अभी भी आप समय, आप जितने ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ेंगे वो अच्छा। अब एक बच्चे का जन्म हुआ है आज ही, और शाम के 4 बजे का। तो उनके फादर ने और मदर ने मेरे को, फादर ने फ़ोन किया था कि क्या इस बच्चे, ये बच्चा कोई गंडमूल में तो नहीं हुआ है, क्या ये पेरेंट्स के ऊपर भारी तो नहीं है, क्या ये हमारे लिए लकी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब मैं इसकी कुंडली देख करके बताऊंगा। और इसके मदर फादर ऑनलाइन अगर आ जा मदर फादर ऑनलाइन हो तो आप सुन सकते हैं कि क्या क्या है इसकी कुंडली में। तो इसका जो डेट है आज 6 दिसंबर है। पंडित सोनू मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाह जी वाह, क्या बात है सोनू जी। देखते हैं आपका भी आज टिबड़ा। 12 जून सॉरी इसकी जो डेट है बेटे की 6 दिसंबर 2025 है, और इसका जो टाइम है शाम के 4 बजे का है। दीपिका नोटियाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़ते जाइए, और जो जो आपने पूछना है डेट ऑफ बर्थ मुझे सेंड करिए, ठीक है। पहले इस बेटे के ग्रह देख लेते हैं। पहली चीज हम ये देखेंगे, शनिवार है आज, और इसका जो नक्षत्र है आद्रा नक्षत्र में जन्म हो रखा है। गंडमूल वगैरह नहीं थे, बहुत बढ़िया है। मिथुन राशि इसकी बच्चे की बनती है, ठीक है। संग्राम सिंह जी का भी हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और बिल्कुल संग्राम जी सिंह जी आपकी भी कुंडली देखी जाएगी, आप थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। तो पहले मैं पंडित सोनू जी हैं मीर, उनकी देखूंगा, फिर उसके बाद आपकी कुंडली के बारे में बताऊंगा। तो सभी लोग जुड़ जाएं अधिक से अधिक। ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे आपकी समस्याओं का समाधान जो है हम करते हैं। तो इस बच्चे के बारे में इसके पेरेंट्स ने पूछा था कि नक्षत्र कैसा रहेगा, तो नक्षत्र इसका बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरी चीज, मेष लगन की कुंडली है, लगन में बुध की दृष्टि है, बहुत अच्छा है। गुरु चंद्रमा 3rd हाउस में गज केसरी नामक योग बना हुआ है, ठीक है। परंतु 4th स्थान माता का है, कोई ग्रह नहीं है। 10वें स्थान में पिता का है, कोई ग्रह नहीं, माता पिता के लिए ठीक है। परंतु इसके बच्चे के कुंडली में आयु स्थान में 3 ग्रहों का योग बना हुआ है, ठीक है, सूरज शुक्र और मंगल। तो तीनों ही ग्रह हमारे शास्त्रों में वर्णन है। 8वें स्थान में जब कोई ग्रह होता है तो वो परेशानी पैदा करता है। सूरज रक्त विकार देता है, बुखार वगैरह देता है, ठीक है। मंगल गुस्सा वगैरह बढ़ाता है, ठीक है। अब कुछ उपाय करने हैं। एक तो ये मैं बताऊंगा, एक चांदी का जो चंद्रमा है वो इस बच्चे के गले में डालना है, ठीक है, 21 दिन के बाद, ठीक है। दूसरा एक तांबे का मंगल, और कोशिश ये करनी है कि 21 दिन तक इस बच्चे को लाल कपड़ा नहीं लगाना है, ठीक है।
12वें स्थान में शनि है, फादर की वेस्टेज ऑफ मनी होगी। जब अशुभ ग्रह 12th हाउस में बैठता है वो खर्चा करवाता है, ठीक है। तो 2-3 चीजें करनी है, एक तांबे का मंगल डालना है, एक चांदी का चंद्रमा डालना है, शनि की तुला करवानी है काली चीजों की, जिसमें तुला में काला कपड़ा, आपकी काली माँ की दाल और साबुन, काले तिल, ये लेकर के तुला कर देना, और एक लाल चीज़ों की और एक वाइट चीज़ों की तुला करवानी, ठीक है। तो इसके फादर ने बोला था इसका नाम किस अक्षर पे रखना है, ठीक है। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, जो इसका फेमस नाम है, बुलाने वाला जो नाम है वो तुला राशि पे रखना है, आर अक्षर के ऊपर, ठीक है जी। बाकी बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हमारे पास दूसरी कुंडली आई है। आप सभी कृपया लाइन में बने रहें, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ इस समय जुड़ जाएं, ठीक है। तो दीपिका नोटियाल जी ने भी डेट भेजी है, कोई बात नहीं, पहले मैं बारी बारी से सभी का देखूंगा। पहले पंडित जी हमारे मीर से, उनकी देखते हैं। सोनू जी ने डेट लिखी है 6 जुलाई 1985, और इनका जो टाइम है इनका टाइम दोपहर के 3:30 का है। तो सोनू जी, शनिवार का जन्म है, बहुत अच्छा नक्षत्र है, सतविशा नक्षत्र में आपका जन्म हो रखा है, ठीक है जी। कुंभ राशि आपकी बनती है, आखिरी चरण की आपकी 60-70 इस समय चल रही है। तुला लगन की कुंडली में शनि उच्च होकर राजयोग बना रहे हैं, ठीक है। आप बड़े समझदार, बुद्धिमान हो, आपके पास टेक्निक है, हर कार्य में आप दक्ष हो, ठीक है। सूरज मंगल भाग्य स्थान में आपके बैठे हैं, बहुत अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं। अब आपकी डिग्री देख लेते हैं। 26 डिग्री पर लगन है, 20 पे आपके सूरज हैं, बाकी आपका शनि कमजोर है, 28 डिग्री पर आपका शनि है। तो आप सोनू जी, रात को सोते समय आपने क्या करना है, अपने पैरों की जो मालिश है सरसों के तेल से आपने करनी है, ठीक है। तो उससे आपका जो शरीर है वो स्ट्रांग हो जाएगा। अब आपकी दशा देखते हैं सोनू जी किसकी चल रही है। दशा आपकी 2015 से 2034 तक शनि की रहेगी। शनि आपकी कुंडली में थोड़े से कमजोर हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, शनिवार के व्रत रखें, ठीक है। शनि चालीसा पढ़ें, शनिवार पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाएं, ठीक है। और शनि में इस समय आपको सूरज का अंतर है 21 अप्रैल तक। तो सूर्य पुत्र शनिदेव, तो सूरज और शनि का टकराव है, ठीक है। तो मानसिक अशांति ये रहेगी, ठीक है। अपने कार्यों में रुकावटें आएंगी। तो 1 2 3 4 5 सूरज और शनि का नम पंचम योग बनाया, तो ऐसे तो अच्छे हैं, लेकिन फिर भी सूरज और शनि की मित्रता नहीं होने के कारण कई बार कष्ट रहता है। तो ओम प्रांग प्रिंग प्रोंगसा ओम प्रांग प्रिंग प्रोंगसा शनिश्चराय नमः, ओम हरांग ह्रींग हरोंगसा सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको रेगुलर जाप करना है, ठीक है। तो अगर आप ये करेंगे तो आप जीवन में सफलता जो है आपको प्राप्त होती रहेगी, ठीक है। बृहस्पति नीच है, वीरवार को केला आपको बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है। कुंभ राशि है, शनिवार पीपल के नीचे तेल का दीपक आपको शाम को जलाना है, ठीक है। ओवरऑल दशा आपकी अच्छी है, आपको आगे जाके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। नॉन वेज ड्रिंक, इन चीजों से आपने दूर रहना, ठीक है। इनका हो गया, क्योंकि अब मेरे साथ बड़े लोग जुड़ गए हैं। अब मैं इनकी जो अगली डेट ऑफ बर्थ है उनकी देख लेते हैं। गणेश दत्त जी हमारे साथ, सौरभ पटियाला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संग्राम सिंह जी, अब आपकी देखते हैं बारी बारी से। जी सभी का नंबर आएगा, कोई बात नहीं। जब तक मैं पूरी कंप्लीट नहीं करूंगा यहां से मैं उठूंगा नहीं। आपने संग्राम सिंह जी 31 अगस्त 1995 डेट भेजी है, दोपहर के 2:05 का आपका जन्म है जी। आप सभी से एक ही मेरा निवेदन है, विनती है हाथ जोड़ के, ये प्रोग्राम जो इस समय चल रहा है इसको आप और ग्रुपों में भी शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। तो संग्राम सिंह जी, आपको इस समय
30वां वर्ष आपको कंप्लीट हो गया है, 31वां वर्ष आपको चल रहा है, ठीक है। स्वाति नक्षत्र है, तुला राशि आपकी बनती है, ठीक है। बड़े हंसमुख प्रवृत्ति हो, नए नए मित्र बनाने में सक्षम हो। आपकी कुंडली में वृश्चिक लगन आपका बनता है, लगन में बृहस्पति बैठे हैं, तो 10,000 दोष बृहस्पति जो है वो नाश कर देते हैं, ठीक है। ज्ञानी हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो, ये सारी क्वालिटियां आपकी कुंडली में बनती है। मांगलिक हो, मंगल चंद्रमा राहु 3rd हाउस में बैठे हैं, ठीक है। तो जब मांगलिक बच्चे होते हैं उनका विवाह 28-29 साल के बाद होने का योग बनता है, ठीक है। सूरज और शुक्र आपके 10th हाउस में बैठे हैं। सूरज गवर्नमेंट सेक्टर में सफलता देते हैं। सूरज सिंह राशि में बैठे हैं, स्वाक्षेत्री बैठे हैं। शुक्र आपके उसके साथ बैठे हैं, बिजनेस का भी योग आपकी कुंडली में बनता है, ठीक है। डिग्रीज में देख लेते हैं। मंगल आपका बहुत कमजोर है, 1 डिग्री पर है। मंगलवार को हनुमान चालीसा आप पढ़ा करो, ठीक है। लग्नेश को स्ट्रांग करने के लिए आपने क्या करना है, एक मूंगा, ठीक है, कॉरल उसे कहते हैं। और मूंगा कौन सा पहनना है, ट्राइंगल शेड का, या तो सिल्वर में पहन लेना या तो आप गोल्ड में पहन लेना, मंगलवार के दिन रिंग फिंगर के अंदर, ठीक है। अब आपकी दशा देखते हैं, दशा क्या कह रही है आपकी। देखिए संग्राम सिंह जी, 7 फरवरी 2015 से आपको शनि की महादशा लगी है और 2034 तक रहेगी, ठीक है जी। और शनि में इस समय आपको 10 जनवरी तक सूरज है, सूरज के बाद फिर आपके चंद्रमा आएंगे, ठीक है। तो शनि आपकी कुंडली के अंदर 4th हाउस में बैठे हैं, कुंभ राशि में है, स्वक्षेत्री हैं, लेकिन फिर भी शनि की दशा कष्टकारिक रहती है, क्योंकि जो वृश्चिक लगन में शनि मैलिफिक प्लैनेट होते हैं। तो शनिवार के व्रत आप रख लीजिए, ठीक है। एक लोहे का छल्ला शनिवार को मिडल फिंगर में पहनिए, ठीक है। पीपल के नीचे हर शनिवार तेल का दीपक जलाइए। ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का रेगुलर आप जाप करिए, ठीक है। सोमवार शनिवार कच्चे दूध में काले तिल मिक्स करके शिवलिंग पे आप चढ़ाइए, ठीक है। अब सूरज निकल गए हैं, मतलब सूरज के बाद आपके जो है चंद्रमा का जो है प्रभाव शुरू होगा जनवरी में। तो चंद्रमा भी मानसिक अशांति देते हैं, लेकिन भाग्य के मालिक है, कुछ काम भी आपके बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। भगवान शिव की पूजा करें, ठीक है। और व्रत आपको मैंने बता दिए, शनिवार के व्रत रख लीजिए। नॉन वेज का परहेज आपने रखना है, ठीक है। जो बुजुर्ग हैं, कोई गरीब है, जो छोटे बच्चे हैं, छोटे व्यक्ति हैं, उनकी सेवा आपको करनी है, उनके निमित्त कुछ ना कुछ दान देना है, ठीक है। अब जैसे सर्दी है तो कोई गरीब बूढ़ा व्यक्ति है, कोई मजदूर है, तो उसको आपने क्या करना है, काले रंग के कपड़े दान करने हैं, ठीक है। तो उससे आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। संग्राम सिंह जी बाकी ठीक है, थोड़े मांगलिक हैं आप, ठीक है। तो क्या नाम, अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, यानी कि 30 साल 31 संग्राम जी, मैरिज आपकी हो गई है या नहीं हुई है अभी। पंकज गुप्ता जी का भी स्वागत है। हमारे पंडित अजय शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। अजय गुप्ता जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है संग्राम सिंह जी, ये उपाय आपने करने हैं, ठीक है जी। अच्छा, दीपिका नोटियाल जी, इसकी नौकरी के बारे में बताइए। जी बिल्कुल। कोई बात नहीं संग्राम सिंह, क्यों 26-27 के बाद ही आपका मैरिज का योग बना होगा, क्योंकि मांगलिक हो ना आप, इसीलिए। कोई बात नहीं, ठीक है। अभी ये बेटा है, इनका नाम नहीं बताया, लेकिन दीपिका नोटियाल जी जो है, उन्होंने डेट भेजी है, अक्टूबर 12 2007 का इसका जन्म है। और इसका जो टाइमिंग है दोपहर के 1:26 का है। बर्थ प्लेस कहाँ का है इसका, यमुनानगर का है, कहाँ का है। बर्थ प्लेस मेंशन नहीं किया, यमुनानगर का ही होगा मेरे को लग रहा है। चलो यमुनानगर डाल लेते हैं। आज बड़े लोग मेरे से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सभी का।
इस प्रोग्राम को मैं आपसे, ये मेरी विनती है दोनों हाथों से, इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, ठीक है। यानी कि कल आपकी, जैसे आज आप मेरे से जुड़े, आप जैसे और कई बंदे मेरे से जुड़ सकें, ठीक है। तो इसका 12 अक्टूबर 2007 शुक्रवार दोपहर के 1:26 का जन्म है, ठीक है जी। स्वाति नक्षत्र है। दीपिका जी, हाँ दीपिका जी, इसके नौकरी के बारे में देखिए, अब मैं बताता हूँ। अभी 18वां वर्ष इसको चल रहा है, ये बच्चा अभी छोटा है, अभी ये पढ़ाई कर रहा होगा, इसको पढ़ाई करवाइए। पहले हम इसकी कुंडली को देख लेते हैं, कुंडली में नौकरी का योग है या नहीं है, ठीक है। तो धनु लगन की कुंडली है, मांगलिक कहेंगे, प्रबल मांगलिक, सप्तम स्थान में मंगल है। जो बच्चे मांगलिक होते हैं उनका भाग्योदय 26-27 वर्ष के बाद जो है वो होता है, ठीक है। इनकी डिग्रीज देख लेते हैं। डिग्रीज ग्रह सारे ठीक है। लगन 27 अंश पर है, सूरज 24 पर है, चंद्रमा 6 अंश पर है, मंगल 11 पे, ग्रह डिग्रीज वाइज ठीक है। 10th हाउस में सूरज बैठे हैं, भाग्य के मालिक, तो नौकरी के चांस तो इनके बनते हैं कुंडली में, ठीक है। अभी क्यों 18वां वर्ष इसको, बच्चे को 18वां या 19वां वर्ष इसको चल रहा है, पहले ये बच्चा पढ़ाई करे तो उसके बाद नौकरी का योग बनता है। बुध चंद्रमा लाभ स्थान में बैठे हैं, बहुत अच्छे हैं इसके। शुक्र शनि केतु भाग्य स्थान में बैठे हैं। केतु भाग्य स्थान में बैठ करके पितृदोष का निर्माण करता है। तो अमावस्या और संक्रांति के दिन इस बच्चे से आपको व्हाइट अनाज दान करवाना है, ठीक है जी। बाकी अब इस बच्चे की दशा देखते हैं, दशा क्या चल रही है। देखिए 2031 तक, 41 तक बृहस्पति की दशा रहेगी। बृहस्पति इसकी कुंडली में, जो बृहस्पति देवगुरु हैं, देव बृहस्पति पढ़ाई लिखाई लगन के स्वामी हैं, और लगन के स्वामी होकर 12वें स्थान में बैठे हैं। तो आपने इसको, बच्चे को एक पुखराज 5.25 रत्ती, पुखराज अगर आप नहीं पहनाना चाहते हैं तो सुनैला 8.25 रत्ती, या फिर केले की जड़, ठीक है। ये तीनों में से आप जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए वो आप बना सकते हैं। तो पुखराज आपको इस उंगली में डलाना है, 5.25 रत्ती गोल्ड में, सुनैला भी इसी में डालना है 7.25 रत्ती के करीब। नहीं तो केले की जड़, केले के पेड़ की जड़ बुधवार को निकाल के पीले कपड़े में बांध करके इस बच्चे के राइट हैंड में आपने पहना देनी है, ठीक है। वीरवार के व्रत रखे, मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करे, मंगलवार हनुमान जी के मंदिर मीठा प्रसाद इसमें बच्चे ने भोग लगाना है, ठीक है। बाकी बृहस्पति में इसको, बृहस्पति का अंतर ही है 18 अगस्त 2027 तक। तो वीरवार की पूजा करें, ठीक है। केला नहीं खाना इसने, ठीक है। बाकी इस बच्चे के ग्रह ठीक है। नौकरी का योग, अभी इसका पढ़ाई का योग चल रहा है, बच्चा पहले पढ़े, उसके बाद निश्चित रूप से नौकरी का योग इस बच्चे का हो जाएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का चांटिंग, इस मंत्र का जाप जो है वो करना है, ठीक है जी। और हमारे मामा जी भी साथ में जुड़ गए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मामा जी, आप तो खुद इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हो, अपनी डेट डाल रहे हो, हम आपके बारे में क्या बता सकते हैं। बाकी और कोई जुड़ना चाहता है, आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। मामा जी डेट ऑफ बर्थ तो भेज दी, टाइम भी भेजो अपना। आप लोगों से ये विनती है कि इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मेरे से जुड़ जाएं।